गुड मॉर्निंग एवरीवन, टीम एम्बिशन एकेडमी पानीपत। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं। कई बच्चों का ये जो है क्वेश्चंस थे, जो है हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, विंडोज़ वगैरह। तो इस करके हमने जो एक फाइल तैयार की है वो आपको आज समझाई जाएगी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जो है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ये अलग अलग डिवाइसेस को कंबाइन करके बनाया जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे मॉनिटर भी है, स्क्रीन भी है। मॉनिटर ही स्क्रीन होता है, सिस्टम यूनिट है, माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं। तो ये अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, इनको मिला करके एक कंप्यूटर सिस्टम तैयार किया जाता है, इस पे हम वर्क करते हैं। तो अभी हम इन सभी के बारे में अलग अलग जानेंगे। फिलहाल ये आपका कंप्यूटर यहाँ पे दिखा रखा है। ज़रूरी नहीं आप स्पीकर लगा कर ही कंप्यूटर को चला सकते हो, आप एक मॉनिटर, एक कीबोर्ड, सीपीयू और माउस से भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर लैपटॉप की बात की जाए, लैपटॉप और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है। ये एक तो काम के अगर मामले में हम देखें तो दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। जो काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो काम हम लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। दोनों में सेम काम होता है, सेम यूज़ होता है। डिफरेंस जो मोस्टली होता है वो अगर देखा जाए बैटरी का होता है और पोर्टेबल का होता है। कंप्यूटर हमारा पोर्टेबल नहीं होता, इसको देखोगे आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो ये सारी चीज़ें जाएंगी और साथ के साथ इनका डेस्क भी जाएगा। लेकिन अगर लैपटॉप को इधर से उधर ले जाना चाहते हो आप सिंपल इसको ले जा सकते हो। तो ये पोर्टेबल होता है। दूसरा, इसमें आपको बैटरी बैकअप मिलता है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मॉनिटर। जो हमने अभी कंप्यूटर सिस्टम देखा, इसका जो मेन पार्ट जो सबसे सामने आपको दिख रहा होगा ये मॉनिटर होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मॉनिटर एंड स्क्रीन। तो मॉनिटर क्या करता है, ये हमको डिस्प्ले करके दिखाता है कि हमारे कंप्यूटर में क्या काम अभी करेंटली चल रहा है। तो ये उसको डिस्प्ले करने के काम आता है। पहले इस तरह के मॉनिटर्स यूज़ किए जाते थे, अब जो है एलसीडी मॉनिटर्स का यूज़ होता है। एलसीडी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि ये लाइट वेट होती हैं और मॉनिटर के मुकाबले, और स्पेस कम लेती है। मॉनिटर काफ़ी हैवी होते थे और वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ करते थे। एलसीडीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करती है। और एक फ़ायदा ये है, आँखों पे कम इफेक्ट डालती है, जबकि मॉनिटर आँखों पे ज़्यादा इफेक्ट डालते थे। तो इसलिए एलसीडी का यूज़ होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है सीपीयू एंड कैबिनेट। देखो, हमने ये जो कंप्यूटर सिस्टम अभी देखा था, इसमें जो सबसे मेन जो हमारा पार्ट होता है वो एक कंप्यूटर सिस्टम ये होता है सीपीयू। लेकिन ये सीपीयू कब है, जब इसके अंदर ये जो इसके मेन इक्विपमेंट्स है वो, अदरवाइज इसको एक खाली कैबिनेट कहा जाता है। इसको हम सीपीयू जब भी बोलेंगे जब इसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह सब होंगे। अदरवाइज अगर ये खाली है तो इसको कैबिनेट कहा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई है, सीपीयू एंड कैबिनेट। तो इसके अंदर कुछ जो होते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह वो आपको दिखाऊंगा वन बाय वन। तो फिलहाल ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर हमको कंप्यूटर को स्टार्ट करना तो जो इसमें बड़ा बटन होता है, पावर बटन, इससे हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड की भी जरूरत पड़ती है अगर आप कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाहते हो तो कीबोर्ड उसमें लगा हुआ होना चाहिए। पहले जो है वायर्ड कीबोर्ड अभी भी काफ़ी यूज़ हो रहे हैं और वायरलेस का भी अब काफ़ी यूज़ होने लगा है। पहले कीबोर्ड आते थे PS2 में, अब आते हैं USB में, जो आपके सामने यहाँ पे है USB कीबोर्ड। और मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी होते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिए जाते हैं गेमिंग वगैरह के लिए या अलग एप्लीकेशंस के लिए। अदरवाइज ये एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है। इसी तरीके से एक वायरलेस में ये नॉर्मल कीबोर्ड होता है। वायरलेस कीबोर्ड्स काम करते हैं ब्लूटूथ पे या वाईफाई। तो नेक्स्ट है माउस। माउस भी वायर्ड में देखा जाए तो पहले PS2 आते थे, अब USB आने लगे थे और अब वायरलेस भी आने लगे हैं। इसके साथ भी एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे इसको कनेक्ट किया जाता है। वायर्ड में देखा जाए तो ये USB के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो माउस और कीबोर्ड का काम क्या होता है, जो कीबोर्ड और माउस है ये दोनों इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डाटा इनपुट करने के काम आते हैं। अगर हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, कमांड्स देना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड या माउस का यूज़ करके हम कंप्यूटर में कमांड दे सकते हैं कि हमको अब कंप्यूटर में क्या काम करना है या करवाना है। तो उसके लिए इन दोनों का यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्पीकर्स। ये एक इसेंशियल पार्ट नहीं है, इसको आप लगाओ या ना लगाओ उसके बिना भी आप कंप्यूटर को चला सकते हो। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में म्यूजिक सुनना है, साउंड सुनना है, तो उसके लिए आपको स्पीकर्स का यूज़ करना पड़ता है।
उसी तरीके से प्रिंटर है, अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आपको प्रिंटर का यूज़ करना होगा, अदरवाइज ये जरूरी पार्ट नहीं है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। आप बिना प्रिंटर के भी कंप्यूटर चला सकते हो, मगर प्रिंट आउट के लिए आपको प्रिंटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। कुछ प्रिंटर्स होते हैं जिनमें फोटोकॉपी भी की जा सकती है, जैसे कि ये स्कैनर वाला है, इस पर आप अपना डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड वगैरह रखोगे तो उनकी फोटोकॉपी हो जाती है। जो विदाउट स्कैनर है इनमें सिर्फ सिर्फ प्रिंट आउट निकलता है कंप्यूटर के थ्रू। नेक्स्ट है स्कैनर। ये एक स्कैनर होता है, इसमें हम डाटा को स्कैन कर सकते हैं जिससे कि कंप्यूटर में उसकी इमेज चली जाती है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। जो हमने सीपीयू और कैबिनेट देखा था अभी, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो मदरबोर्ड होती है, और मदरबोर्ड ही एक सीपीयू में होता है जो सबसे मेन पार्ट कह सकते हो, क्योंकि जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, माउस रखें हम, कीबोर्ड रखें या प्रिंटर रखें, हमारे मोबाइल तक भी अगर हम कंप्यूटर में अटैच करना चाह रहे हैं तो वो मदरबोर्ड में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। तो कोई भी डिवाइस अगर आप लगा रहे हो कंप्यूटर में, वो मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होता है। तो मदरबोर्ड ही सभी से जुड़ा हुआ होता है कंप्यूटर के अंदर, तो ये सबसे मेन पार्ट भी बन सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो जगह दिख रही है स्लॉट होती है सीपीयू के लिए। अब मैंने बोला सीपीयू के लिए, और सीपीयू, जबकि सीपीयू के अंदर ही मदरबोर्ड हमने बताया था। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम देखें स्टार्ट में जा करके, तो ये मैंने आपको सीपीयू बताया था और इसका दूसरा नाम था कैबिनेट। लेकिन ये सीपीयू जब बनता है जब इसके अंदर वो सब पार्ट्स हो जो मैंने आपको बताए, जैसे कि मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में एक होता है सीपीयू यानी कि प्रोसेसर जो यहाँ पे लगता है। जब वो प्रोसेसर इस मदरबोर्ड में है और ये मदरबोर्ड उस कैबिनेट में है, तो उस कैबिनेट को ही सीपीयू कहा जाता है। जब ये प्रोसेसर, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रोसेसर होता है ये एक छोटा सा प्रोसेसर होता है, माइक्रोचिप होती है कुछ इस तरह की। और जब ये प्रोसेसर उस मदरबोर्ड में है और वो मदरबोर्ड उस कैबिनेट में है, खाली डब्बे में है, तो उसको हम सीपीयू कह देते हैं। ये हमारी सबसे मेन माइक्रोचिप होती है, आप प्रोसेसर भी कह सकते हो। इसी के बेस पे कंप्यूटर की कीमत भी होती है और इसी के बेस पे कंप्यूटर की स्पीड वगैरह भी डिपेंड करती है। अगर हम कंप्यूटर परचेज करेंगे तो वो भी हम सीपीयू के बेस पे ही परचेज करते हैं कि हमको i3 चाहिए, i5 चाहिए, i7 चाहिए। कभी भी वो नाम से नहीं परचेज किए जाते, जैसे मोबाइल हम नाम से परचेज करते हैं, नोकिया, सैमसंग वगैरह वगैरह। तो जो मेन सबसे मेन प्रोसेसर है या माइक्रोचिप भी कह सकते हो, वो ये चीज़ होती है। लाइक अगर किसी मशीन को वर्क करने से हम स्टॉप करना चाहते हैं तो हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे रोबोट फिल्म देखी होगी, उसमें फिट्टी में से वो चिप निकाल लेता है, वो एक प्रोसेसर ही होता है जिससे वो स्टॉप हो जाती है। तो सेम है, अगर हम इस प्रोसेसर को निकाल दें तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हो ये मदरबोर्ड है जो डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, ये वर्क नहीं करेगा। और मदरबोर्ड वर्क नहीं करेगा इसका मतलब आप समझ सकते हो मैंने क्या बताया था कि मदरबोर्ड से सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, तो वो सभी वर्क नहीं करेंगे, तो मशीन हमारी काम नहीं करेगी। तो मदरबोर्ड में अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि यहाँ पे सीपीयू रखा जाता है। जैसे पहले मोबाइल में क्या होती थी, चिप रखने के लिए चिप स्लॉट होता था, उस पर चिप रख के उसको लगा देते थे। वैसे ही सेम ये स्लॉट है, यहाँ पे सीपीयू रख करके आप इसको बंद कर सकते हो। और इसके ऊपर ये फैन लग जाता है। ये फैन लगाने के बाद की फोटो है, ये पहले की फोटो है। तो ये प्रोसेसर के ऊपर एक फैन लगाया जाता है, सीपीयू फैन इसे कहते हैं। ये किस लिए होता है, क्योंकि प्रोसेसर जो है हमारा वो वर्क करते करते बहुत हीट हो जाता है, तो वो हीट होकर के खराब ना हो। अगर ये ज़्यादा हीट होगा तो कंप्यूटर ब्लिंक करेगा, दिखेगा फिर ब्लैंक हो जाएगा, दिखेगा ब्लैंक हो जाएगा, तो ये ब्लिंक करेगा, इस करके इसके ऊपर फैन लगा दिया जाता है ताकि वो प्रॉपरली वर्क करे। और यहाँ पे देख सकते हो ये रैम स्लॉट है यहाँ पे, और ये रैम स्लॉट होते हैं, इनमें रैम वगैरह लगाई जाती है। आगे हम मदरबोर्ड के बारे में डीपली आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम अभी ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो प्रोसेसर मैंने आपको बताया, मेन सबसे मेन जो ब्रेन हो गया, कंप्यूटर का मेन पार्ट हो गया, क्योंकि इससे आप देख लिया आपने मदरबोर्ड भी इससे कनेक्ट है और मदरबोर्ड से सभी डिवाइसेस कनेक्ट है। तो अगर हमको कंप्यूटर में अच्छी स्पीड चाहिए तो हमको अच्छा प्रोसेसर भी चाहिए, अच्छी रैम भी चाहिए। तो प्रोसेसर ही मेन काम करता है, मेन कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चालू करता है। नेक्स्ट है सीपीयू फैन। ये भी मैंने आपको बता दिया, जो सीपीयू के डायरेक्ट ऊपर लगा दिया जाता है ताकि उसको कूलिंग देता रहे। और ये भी दो तरह के होते हैं, पहले ऐसे लॉक में आते थे, ये एक प्लास्टिक का लॉक होता है जिसे दबा करके घुमा देते हैं तो वो टाइट हो जाता है, लेकिन ये टूट जाता था। तो फिर इसका यूज़ इसलिए नहीं होता क्योंकि अब ये स्क्रू वाले आने लगे। स्क्रू टूट जाए तो बदला जा सकता है, लॉक टूट जाए तो ये फैन बदला जाता था।
इसलिए अब इनका यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फुल फॉर्म नहीं लिखी है, बाकी मैं बता देता हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक मतलब इसका यूज़ देखो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लाइक अगर मोबाइल की बात करें, मोबाइल में हम कई बार एक साथ कई सारी ऐप्स खोल के बैठ जाते हैं और एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करते रहते हैं, तो वो मल्टीटास्किंग होती है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम कई सारे सॉफ्टवेयर साथ के साथ चला सकते हैं। तो अगर हमको मल्टीटास्किंग करनी है प्रॉपरली कि हमारा सिस्टम हैंग ना हो, तो उसके लिए आपके सिस्टम में अच्छी रैम का होना ज़रूरी है। तो जितनी ज़्यादा रैम की कैपेसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो। दूसरा मेन काम रैम का ये है, कंप्यूटर में अगर आपकी डिस्प्ले है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो रैम की वजह से ही दिखाई दे रहा है। आपने कंप्यूटर स्टार्ट करा, अगर रैम ठीक नहीं है तो आपको कुछ भी शो नहीं हो, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि रैम खराब है। तो रैम से एक तो डिस्प्ले आता है, दूसरा मल्टीटास्किंग, तीसरा ये सिस्टम की स्पीड भी बढ़ाता है। अगर आप प्रोसेसर बढ़ा दोगे तो उसके साथ साथ रैम का होना भी ज़रूरी है, ताकि वो सिस्टम को ठीक से चला सके। तो स्पीड बढ़ाने के लिए भी आप रैम लगा सकते हो। मैंने आपको स्लॉट्स दिखाए थे, 2-3 स्लॉट्स थे मदरबोर्ड के अंदर। दोबारा से देख लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे येलो है, ग्रीन है, फिर येलो और ग्रीन, 4 स्लॉट दे रखे हैं। आपके पास 2 GB की रैम है, आप एक में लगा दो, फिर 2 GB की रैम है आप दूसरे में लगा दो, तो वो 4 GB बन जाती है। आप इसमें रैम ऐड कर सकते हो। आपने तीसरे में 4 GB लगा दिया तो वो 8 GB बन जाएगी। तो ऐसे आप अलग अलग स्लॉट्स में रैम लगा करके रैम को ऐड ऑन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, जिससे कि सिस्टम पे स्पीड अच्छी आएगी। लेकिन रैम बढ़ाने के साथ साथ अगर आपका प्रोसेसर भी हाई स्पीड का है, तभी आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। तो आई थिंक आपको मैंने शायद बता दी है मोस्टली वर्क रैम की। आगे हम इसके बारे में हार्डवेयर के टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। मेन मेन जो मैंने बताया, एक तो डिस्प्ले का, दूसरा सिस्टम की स्पीड का, और तीसरा मल्टीटास्किंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो सीपीयू के अंदर, जो कैबिनेट के अंदर पहले तो एक तो मैंने आपको मदरबोर्ड बताया, उसके ऊपर फैन बताया, एक रैम बताई, और एक कंपोनेंट होता है हार्ड डिस्क। कैबिनेट के अंदर होता है ये इंटरनल हार्ड डिस्क। दूसरा दिखा रखा है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये कैबिनेट के बाहर हम इसको यूएसबी में लगा सकते हैं। देखो, ये हमको ज़रूरी होता है इंटरनल हार्ड डिस्क कंप्यूटर को चलाने के लिए। अगर हम डाटा की बात करें, डाटा जो हमारे कंप्यूटर में सेव हो रहा है वो हार्ड डिस्क में ही होता है। तो हार्ड डिस्क का काम आप समझ गए होंगे। लाइक हमारे मोबाइल में हम जैसे पहले जो है माइक्रोचिप का यूज़ करते थे, माइक्रोचिप कह रहा हूँ, चिप का यूज़ करते थे, या फिर उसको हम बोल सकते हैं मेमोरी कार्ड। तो हम उसका यूज़ कर सकते थे डाटा करने के लिए स्टोर। अब इसमें पहले से मेमोरी आ जाती है मोबाइल्स में। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो होता है हार्ड डिस्क में। HDD भी, हार्ड डिस्क ड्राइव भी इसको कह सकते हैं। अब जो है एक साथ के साथ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दे रखी है। कई बार हमको ना मेमोरी अगर कम लग रही है हमारे कंप्यूटर में, मान लो 500 GB हार्ड डिस्क है, तो हम 500 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम इंटरनल भी लगा सकते हैं, अगर हम एक्सटर्नल लगाना चाहते हैं एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, लाइक एक पेन ड्राइव के जैसे। तो हमने इसको बाहर से USB पोर्ट में लगा करके इसमें डाटा रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं आप इसको हमेशा अटैच करके रखो, लेकिन जो इंटरनल हार्ड डिस्क है वो हमेशा अटैच रहती है कंप्यूटर से। तो हार्ड डिस्क का मेन काम है डाटा स्टोर करना। इसके बाद आता है डीवीडी राइटर। ये मैं आपको सीपीयू के अंदर के पार्ट्स बता रहा हूँ अभी, कैबिनेट के अंदर के। तो एक होता है डीवीडी राइटर, जो हमने सीपीयू में सबसे ऊपर देखा होता है, लगा होता है सीपीयू में सबसे ऊपर। तो इसमें एक बटन दिया जाता है जिस पे क्लिक करके ये स्लॉट सा बाहर आ जाता है, इस पे हम सीडी या डीवीडी डाल करके उसको प्ले कर सकते हैं। तो इसका नाम डीवीडी राइटर है, डीवीडी प्लेयर नहीं है। ये सिर्फ प्ले नहीं करेगा, रीड एंड राइट भी करेगा। राइटर मीन्स अगर हमारी डीवीडी में पहले से डाटा है, हम उसको डिलीट करके नया डाटा डालना चाहते हैं, तो ये वो वर्क भी करेगा। तो डीवीडी राइटर, अगर हम डीवीडी में डाटा रीड एंड राइट करना चाहते हैं, यानी कि पुराने डाटे को हटा करके, डाटा को हटा करके नया डाटा डालना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर डीवीडी राइटर है तो डीवीडी भी आपकी राइटेबल होनी चाहिए। कुछ डीवीडीज ऐसी होती है जिनमें एक बार ही डाटा डाल सकते हो, दोबारा आप उसमें छेड़खानी करोगे तो डीवीडी खराब हो जाती है। तो इसके लिए डीवीडी जो है आपकी राइटेबल भी होनी चाहिए, ताकि उसमें डाटा हम बार बार डाल सकें। नेक्स्ट रहेगा सीडी एंड डीवीडी का टॉपिक। सीडी एंड डीवीडी क्या होते हैं? ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होते थे जिनका पहले बहुत यूज़ होता था, अब इनका यूज़ बहुत कम है। सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी होता है डिजिटल वीडियो डिकोडर भी कह सकते हो आप इसको। तो सीडी और डीवीडी में क्या डिफरेंस है? सीडी का यूज़ जो है कम होता था, बिकॉज इसमें स्पेस हमको कम मिलता है। सीडी में आपको मिलेगा 500 MB का स्पेस नॉर्मली इसमें मिलता था। डीवीडी आप 2 GB 4 GB 8 GB की ले सकते हो, लाइक एक पेन ड्राइव।
तो आप इसको देख करके पहचान सकते हो। देख करके आप देखोगे तो जो सीडी का कलर होता है नॉर्मली प्लेन होता है, वाइट तरह का कलर होता है इसमें, और जो डीवीडी का कलर होता है वो थोड़ा ब्लू शेड में होता है। तो आप इनकी देख करके भी पहचान कर सकते हो। यहाँ पर भी ये दिखा रखा है सीडी और डीवीडी में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ओके, फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी को हम कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में।